आखिरी चरण का रण। काशी के कुरुक्षेत्र में सबसे दिलचस्प लड़ाई। किन मुद्दों पर पड़ेंगे वोट? कौन से मुद्दे करेंगे राजनीतिक हसरतों पर चोट? क्या मांगे काशी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी संगम पर क्या मांगे काशी और मैं हूं आपके साथ अजीत। जी हां, देश के सबसे बड़े सियासी महासंग्राम का फाइनल काशी के कुरुक्षेत्र में होने वाला है, जहां बड़े बड़े सूरमा अपने अपने दल बल के साथ मोर्चे पर जुटे हुए हैं। और ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर काशी क्या चाहती है? क्या काशी सड़क, बिजली, रोजगार, गंगा की सफाई, बुनकरों की समस्या और विकास जैसे मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर हमेशा की तरह लफ्फाजियों का शिकार हो जाएगी? 12 मई को काशी के मतदाता अपने भाग्य विधाता चुनेंगे, तो यकीनन उनके जहन में कई सवाल होंगे जो ये तय करेंगे कि आखिरी बाजी किसके नाम होगी। तो 1.5 महीने, जी हां, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा चला चुनावी शोर खत्म हो चुका है और इसी के साथ काशी के कुरुक्षेत्र में महीने भर से चल रहा सियासी घमासान भी थम चुका है। अब बारी जनता की है, जो 12 मई को अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर देगी। लेकिन काशी की दिलचस्प सियासी लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी देने जा रही जनता आखिर क्या सोचकर अपना नुमाइंदा चुनेगी? जाहिर है, यह सवाल कईयों की नींदें अभी से उड़ा रहा है। महीने भर से काशी की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा था। तंग सड़कों पर निकलते काफिलों को कैमरों की निगाहों से पूरे देश ने देखा और नजरें टिका दी, ये सोचकर कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इन सब के बीच काशी के लोग भी इस लोकतंत्र के उत्सव के बदलते रंगों का हिस्सा बने। लेकिन अब शोर थम चुका है, चुनावी भोंपू बंद हो चुके हैं। अब बारी है जनता की, जनता के फैसले की। 12 मई को जब बूथों के दरवाजे खुलेंगे तो एक महीने ही नहीं, बीते कई महीनों, सालों का हिसाब किताब जहन में दबाए काशी की जनता पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी और लोकतंत्र में अपना हक अदा करेगी, तमाम उम्मीदों के साथ, ये सोचकर कि उसका चुना हुआ नुमाइंदा उसकी आवाज बनेगा। कहीं भी का हो, हमें विकास होना चाहिए। विकास करे, हमारी जो मुद्दा, हमारी बातें सुने, हमें रोजगार दे सके आगे फ्यूचर में, हमें वैसा नेता चाहिए। सांसद स्थानीय हो कि बाहरी हो, जैसा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कहीं का भी हो, बस मुद्दा विकास का है। वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट और जो भी आए वो काम करे, ना कि स्थानीय हो या बाहरी। हमें बस रोजगार चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं वो भी आप देख रहे हैं कि रोड पे बेरोजगारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? नहीं तो आप लोग बहुत कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? बना रोजगार मिली है, बस भर्तियां फॉर्म आ जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिया जा रहा है। लटके रहो, कब तक आएगा? आपकी उम्र भी खत्म हो जाएगी। चाहता है कि उचित शिक्षा का माहौल मिले, जैसे कि हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक उचित शिक्षा का माहौल मिले जो बिना किसी भेदभाव पे आधारित हो। यहाँ के मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे सब बुनकर है, यहाँ पे रोजगार की सबसे ज्यादा डिमांड है। 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आखिरी चरण में बारी आई है काशी की। लिहाजा पूरे चुनाव के दौरान काशी ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है। धार्मिक नगरी काशी का अपना मिजाज और अंदाज है, जिसमें सियासी रंग घुला तो माहौल और भी ज्यादा रंगीन हो गया। सियासत के वो बड़े बड़े नाम जो अमूमन सिर्फ टीवी स्क्रीन के जरिए लोगों ने देखे थे, वो गली मुहल्ले और सड़कों पर घूमते नजर आने लगे। काशी के अपने इस कदर वीआईपी होने का एहसास शायद पहली बार हुआ है। लेकिन इन तमाम सियासी रंगीनियों के बीच जब भी काशी की नजर टूटी सड़कों, उफनती नालियों से लेकर मैली गंगा तक गई, काशी मायूस नजर आई और हर बहस में इस मुद्दे को उठाया, इस कोशिश में कि इस बार जो भी उनसे वोट की उम्मीद रखेगा वो उनके सवालों को तो कम से कम नहीं टालेगा। प्रचार के शोर के खत्म होने के बाद अब घरों में मंथन शुरू हो चुका है। घाटों पर छोटे छोटे समूहों में बंटे लोग चर्चाएं कर रहे हैं और हमेशा की तरह काशी की जनता ने अपना मन बना लिया है। अब इंतजार 12 मई का है, जब काशी के साथ साथ
देश की 41 और सीटों पर वोट पड़ेंगे और इसी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात अगर काशी के मुद्दों की करें तो एक लंबी फहरिस्त सामने आती है। सड़क, बिजली, पानी, गंगा, बुनियादी ढांचा, पर्यटन का विकास जैसे ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जिनकी अहमियत सियासी दल भी समझते हैं और आखिरकार फैसले की बुनियाद भी यही मुद्दे बनने वाले हैं। काशी का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में आते हैं दूर तक फैले घाट, घाटों पर तनी छतरियां, छतरियों के नीचे होने वाले कर्मकांड। घाट दर घाट बढ़ते जाइए, जीवन के अलग अलग रंगों से साक्षात्कार होता जाएगा। घाटों से निकलकर गलियों की ओर बढ़े तो गलियों की चहल पहल, कारोबारी हलचलें और भीड़ भाड़ वाली सकरी सड़कें। एक बारगी देखने पर लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। एक मस्ती में डूबा शहर अपनी ही धुन में बढ़े जा रहा है, चले जा रहा है। लेकिन ये सच नहीं है। प्राचीनता और धार्मिकता के गौरव को समेटे काशी की अनगिनत ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई। घाटों और गलियों से अलग भी एक बनारस है, वो बनारस जो दूसरी शहरी संस्कृति की तरह ही जीवन जी रहा है। उसे फक्कड़पन की मस्ती में मजा तो आता है, लेकिन आधुनिकता और तरक्की की चाहत उसके भी दिल में कसक पैदा करती है। सबसे पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम है और रोड्स की, क्योंकि देश की तरक्की के लिए रोड सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपीए की गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन बिल पास किया, राइट टू जो है हेल्थ बिल पास किया, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन बिल और राइट टू हेल्थ बिल से जो है सिर्फ जो है प्राइवेट संस्थान जो है हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट विद्यालयों का जो है विकास हुआ है। इससे जो है गरीब विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों जो कि सरकारी हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनका जो है विकास रुक गया। हाँ, विकास होना चाहिए, विकास ही मेन मुद्दा। विकास की परिभाषा बताइए, कैसा विकास? सुशासन और अच्छा सब कुछ हो, अच्छा जातिवाद की राजनीति न हो, यही अच्छा विकास है। काशी को करीब से जानने वाले मानते हैं कि वाराणसी को उसकी प्राचीनता और विरासत के संरक्षण की दलीलें देकर हर बार यूं ही छोड़ दिया गया। 150 साल पहले जेम्स प्रिंसेप के मास्टर प्लान के बाद काशी में कोई भी मास्टर प्लान जमीनी हकीकत पर नहीं उतर पाया। वजह थी यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक बनावट। हर बार योजनाएं बनी, लेकिन सिर्फ इसलिए उन पर अमल नहीं हो पाया क्योंकि विरासत के संरक्षण की दलीलों को अफसरशाही और सरकारों ने अपनी बचाव का ढाल बना लिया। नतीजा अनियोजित तरीके से बसता गया बनारस, और बढ़ती आबादी ने साल दर साल बनारस की रफ्तार सुस्त कर दी। आम आदमी यही चाह रहा है। दुर्भाग्य है कि जिस जगह पर इसमें से एक चीज भी पूरी कर दी जाती है, जैसे अगर किसी ने सड़क बनवा दिया तब भी उसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रशासन था। ये हमारी आवश्यकताओं में इसकी कीमत अगर 100 आवश्यकता है तो 1% है, लेकिन तब भी आम आदमी खुश रहता है या सामान्य जनता खुश रहती है। लेकिन ये भी जनता सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, ये भी हमारे राजनेता पूरा नहीं कर पा रहे। हम महिलाएं ये चाहते हैं कि ऐसा कोई राजनेता आए जिससे हम महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। सब कुछ हो रहा है लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और किसी पार्टी का ये एजेंडा भी नहीं है कि महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे। बनारसी साड़ी के लिए बहुत मशहूर है, जो यहाँ के बुनकर हैं वो बनारसी साड़ी बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे नेता की उम्मीद है बुनकरों के बारे में सोचें, क्योंकि आज बुनकरों की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। बनारस में समस्याओं को गिनने बैठे तो उंगलियां थक जाएंगी। सड़कों पर हिचकोले खाते हुए चलना अब नियति बन चुकी है। धूल और धुएं के उड़ते गुबार यहाँ की हवा में जहर घोल रहे हैं। बिजली बमुश्किल 12 से 14 घंटे ही मिल पाती है। नतीजतन बिजली पर आश्रित कारोबार या तो बंद हो चुके हैं या फिर जैसे तैसे चल रहे हैं। पर्यटन यहाँ के लिए एक प्रमुख उद्योग बन सकता है, लेकिन ना तो पर्यटकों की सुरक्षा की किसी को चिंता है और न ही उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने की। यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, बड़ी मिलें नहीं है। 200, 400, 800 लूम वाले ओनर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक लूम, 2 लूम, 4 लूम घरों में चला रहे हैं। छोटे छोटे बुनकर हैं, बहुत गरीब बुनकर हैं, और उनके एक घरों में अच्छा कंपटीशन हमारा
मैनुअल लूम और कंप्यूटराइज लूम का है। बुनकर इतना ज्यादा त्रस्त हो गया है। आप इस समय हालात देखें, सुबह से लाइट नहीं है, आदमी पानी को तरस रहा है, बिजली को तरस रहा है। समाज में जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को मालूम है कि कौन नेता कैसा है और किसको वोट देना है, ये भी जागरूक है। बनारस की ये वो कड़वी हकीकत है जो सालों साल नहीं बदली। ये अलग बात है कि सरकारी उपेक्षा का शिकार बनारस साल दर साल इतना बदला कि मुसीबतों के साथ चलना उसने अपनी आदत बना ली। बावजूद इसके हर दिल में कसक बाकी है कि आखिर क्यों बनारस को उसके हक से भी दूर रखा गया। यकीनन 12 मई को जनता इसका हिसाब मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बनारस की सीट काफी खास हो चुकी है। यहां से बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है, लिहाजा यह समझना भी जरूरी है कि अलग अलग मुद्दों पर बनारस की क्या स्थिति है और लोकसभा क्षेत्र का गणित है क्या। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। काशी जहां सियासत के मोर्चे पर हमेशा सुर्खियों में रही है, वहीं विकास के मोर्चे पर इसके साथ हमेशा ही छल होता आया है। देश विदेश के श्रद्धालुओं का केंद्र काशी की धरोहर को सहेजने और उसे संवारने को लेकर सिर्फ वादे हुए हैं, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। काशी की खासियत है यहाँ की बौद्धिकता, जिसने वक्त वक्त पर देश की राजनीति को दिशा दी है। कभी सोशलिस्ट आंदोलन का गढ़ रहे बनारस में वक्त के साथ काफी कुछ बदला है। सियासी तौर पर यहाँ 1991 के बाद 2004 तक बीजेपी, जबकि 2004 में कांग्रेस और 2009 में दोबारा बीजेपी को जीत मिली। बात अगर संसदीय सीट की करें तो वाराणसी संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जो महानगर और ग्रामीण सीटों में बटी हैं। महानगर में उत्तरी वाराणसी, दक्षिणी वाराणसी, कैंट विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें बीजेपी का कब्जा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोहनिया सीट है, जिस पर अपना दल का कब्जा है, जबकि सेवापुरी विधानसभा सीट एसपी के पास है। यूं तो वाराणसी में जाति समीकरण कोई मायने नहीं था, लेकिन चुनाव के वक्त मुद्दे कई दफे बदल जाते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों की टीस विकास को लेकर है। इतने पॉलिटिकल लोगों के बावजूद पता नहीं क्यों पॉलिटिकल सोच वाला नहीं है, और इसमें कभी धर्म काम करता है, कभी जातिगत स्थितियां काम करने लगती हैं। एक अद्भुत स्थिति है। इस तरह की एक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास हर सांसद को करना ही चाहिए। वाराणसी को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मैं बहुत दुख के साथ कहूंगी कि केवल वर्तमान ही नहीं, आप पिछले एक लंबे समय से जो भी लोग यहाँ से, चाहे वो जिस भी दल को प्रतिनिधित्व करने वाले रहे हों, जो भी इस शहर को प्रतिनिधित्व देने वाले रहे हों, इस दिशा में उन्होंने काम नहीं किया है। वाराणसी में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र है काशी, लेकिन पर्यटकों को सहूलियत मुहैया कराने के लिए कोई कोशिश नजर नहीं आती। इसके अलावा गंगा का प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर सियासत तो खूब होती रही है, लेकिन अभी तक गंगा मैली की मैली ही है। नदी वेगे न शुद्धति, नदी में वेग है तो शुद्ध है। आज हमारे यहाँ क्या है कि किनारे किनारे 1972 से 78 के बीच में इतना बुलडोजर फेंका गया कि पूरा किनारा जो है एक तलवार की कटान की तरह बन गया है कि हम लोग तैर नहीं पाते थे, सारे बुलडोजर पत्थरों के थे। फिर गंगा 86 में गंगा अभियान के बाद तथाकथित समाज सेवियों ने इस गंगा की वो दुर्दशा की है कि नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। वहीं बनारसी साड़ियां जो अपने बारीक काम और कलाकारी के लिए पहचान रखती हैं, उन्हें बुनने वाले बुनकरों के हाथ खाली हैं। बुनकरों की बेबसी और गरीबी भी सियासी मुद्दा हर बार बनती है, लेकिन मुद्दों का हल अभी तक कोई नहीं तलाश पाया। बनारस में बुनकरों की बहुत अच्छी आबादी है और बनारस का माल दुनिया में जाता है, और बनारस में जब बिजली नहीं है तो कारोबार नहीं है। बुनकरों का कारोबार एकदम ठप रहता, व्यापारियों का काम ठप रहता, मजदूरों का काम ठप रहता। यहाँ तरह तरह के लकड़ी से लेकर के तमाम तरीके के उद्योग हैं, जो हर उद्योग जो है बिजली पर निर्भर करता है। वितरण प्रणाली या जो उसके इस्तेमाल का जो तरीका, देने का जो तरीका है, उसका आम बुनकरों से कुछ लेना लाना नहीं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से या दूसरी योजनाओं के माध्यम से जो देती है, तो चंद गिने चुने लोगों तक उसकी पहुंच हो पाती है। सरकारी मदद आज तक आम बुनकर तक नहीं पहुंच पाई।
यानी काशी का स्वरूप बाहर की दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक नगरी और ज्ञान की नगरी के तौर पर भले ही हो, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, वो भी तब जब यहाँ बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है। बनारस की जनता अपने नुमाइंदों से ये उम्मीद रखती है कि कम से कम अब भी बनारस के सही मतलब को कोई समझेगा और इसे संवारने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काशी की फिजाओं में चुनावी रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही अब प्रचार तो खत्म हो चुका है, लेकिन बनारस के युवाओं की क्या उम्मीदें हैं अपने सांसद से, होने वाले सांसद से, और युवाओं की नजर में क्या है मुद्दे जो वाकई स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। काशी का नाम सामने आते ही सबसे पहले जहन में यहाँ के घाटों की तस्वीर उभरती है। एक प्राचीन शहर के सांस्कृतिक विविधता का अक्स सामने आता है। लेकिन इन सबसे दूर काशी की एक और पहचान है। ये पहचान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर बीएचयू की पहचान देश विदेश में है। यहाँ का कैंपस, यहाँ का माहौल, सब कुछ अपने आप में खासा अलग है। बनारस के भीतर बीएचयू की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। बीएचयू के युवा भी चुनावों को लेकर खासी उत्साहित हैं और युवाओं का मानना है कि चुनाव का मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर पॉलिटिशियंस जाए तो आप लोग का भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण? अरे बहुत से रोजगार पहला है और दूसरा विकास, तीसरा भ्रष्टाचारी खत्म हुए। यहाँ पे सबसे पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम है और रोड्स की, क्योंकि देश की तरक्की के लिए रोड सबसे इम्पोर्टेंट है। सियासत की कुचक्र से भी युवा भली भांति वाकिफ है। युवाओं को रोजगार और रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ बेहतर माहौल की दरकार है। बनारस का युवा यही चाहता है कि एक उचित शिक्षा का माहौल मिले, जैसे कि हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक उचित शिक्षा का माहौल मिले जो बिना किसी भेदभाव पे आधारित हो। वैसे भी बीएचयू के अतीत में यहाँ छात्रों का राजनीति का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और यहाँ से निकले कई छात्र नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अहम रोल भी निभाया है। बीते कई सालों से छात्र राजनीति यहाँ बंद जरूर है, लेकिन राजनीतिक चेतना यहाँ महसूस की जा सकती है और यही वजह है कि छात्र चाहते हैं कि सियासत वाजिब मुद्दों पर ही हो। यहाँ विकास होना चाहिए, विकास ही मेन मुद्दा। विकास की परिभाषा बताइए, कैसा विकास? सुशासन और अच्छा सब कुछ हो, अच्छा जातिवाद की राजनीति न हो, यही अच्छा विकास। कुल मिलाकर बनारस अब अपने नुमाइंदों का चुनाव करने जा रहा है। इसके लिए प्रचार का शोर थम चुका है और अब उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में है। 12 मई को जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी और 16 मई को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि असल मुद्दों की सियासत में कौन किस पर भारी पड़ा है। निहारिका महेश्वरी, जी मीडिया, वाराणसी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।